नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है रायबरेली से। उससे भी आपको रूबरू करा दे। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दे। अज्ञात कारणों से जंगल में भीषण आग लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर जो कि रायबरेली से सामने आ रही है, जहां पर अज्ञात कारणों से जंगल में आग लगी और सूचना पर मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी है। और वहीं आपको बता दें कि ग्रामीण और फायर ब्रिगेड के बाद आग बुझाने में जुटे हुए हैं। और वहीं सैकड़ों बीघे के जंगल में ये भीषण आग लगी, जिसके बाद ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी, जिसके बाद सरसों गेहूं की फसल जलकर राख हो चुकी है। इस वक्त ये रायबरेली से खबर सामने आ रही है और वहीं आप साफ देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर कि कैसे आग की जो लपटें हैं वो दूर दूर तक दिखाई दे रही है। और वहीं फायर ब्रिगेड और दमकल विभाग के कर्मचारी और ग्रामीण आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके बाद आग पर काफी हद तक काबू भी पाया गया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक सरसों और गेहूं की जो खेत थे वो जलकर और हराना संभव है। और इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में मिली करारी हार और खिसकते जनाधार को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती काफी चिंतित है और नए सिरे से काडर तैयार करने में जुट गई है। और साथ ही चुनाव परिणाम के बाद से ही मायावती लगातार सपा और बीजेपी पर हमलावर रही और इसी क्रम में आज उन्होंने एक ट्वीट कर बीजेपी और सपा पर खुलकर हमला बोला। और इससे पहले उन्होंने बीजेपी को सपा संरक्षक मुलायम सिंह से खुलकर मिला हुआ बता दिया था। और उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। विधानसभा चुनाव में जो परिणाम सामने आए, बीएसपी को कतई ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं रही होगी। और न सिर्फ पार्टी की सीट कम हुई बल्कि पार्टी का वोट बैंक भी काफी घट गया। और वहीं अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मायावती की कोशिश है कि कैसे कैडर लीडरशिप दोबारा से डेवलप किया जाए, जिससे पार्टी का कोर वोट बैंक कहीं छिटकने ना पाए। और वहीं इस वक्त एक अमेठी से बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की अमेठी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इस वक्त की अमेठी से बड़ी खबर जहां पर बीजेपी के पक्ष में वोट देना महिला को महंगा पड़ गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जहां पर ये बीजेपी को वोट देना एक महिला को महंगा पड़ गया। और वहीं आपको बता दें कि जन्म देने वाली मां को ही बेटे बहू ने पीटा है। और वहीं आपको बता दें कि मां को एक बहू और बेटे ने पीटा है और घर से भी बाहर निकाला गया है। और इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है अमेठी से, जहां पर एक महिला ने बीजेपी को वोट दिया, जिसके बाद वोट देना उन्हें भारी पड़ गया और पुलिस की चौखट पर पीड़िता पहुंची। और वहीं आपको बता दें कि एक मां को उसके घर से भी निकाल दिया गया, जिसके बाद पुलिस की चौखट पर पीड़िता पहुंची और कार्रवाई के लिए तहरीर दी गई है। और वहीं आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर कि महिला द्वारा पुलिस स्टेशन में तहरीर दी गई और वहीं न्याय की गुहार लगाई गई है। और मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के चेत्रा बुजुर्ग गांव का ये मामला है, जहां पर एक महिला को बेटे और बहू के द्वारा पीटा गया, जिसके बाद पीड़ित महिला थाने पहुंची और थाने में लिखित एप्लीकेशन दी गई और वहीं पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर मामले का संज्ञान लिया है। और वहीं यूपी की सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के कदावर नेता आजम खान यूपी विधानसभा में विधायक के तौर पर शपथ नहीं ले पाएंगे। और वहीं कोर्ट ने जेल प्रशासन की ओर से दी गई उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें विधानसभा में शपथ ग्रहण के लिए ला जाने की अनुमति मांगी गई थी। और वहीं आजम खान को इसके लिए इजाजत नहीं दी गई और आजम खान ने रामपुर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं, जिसके बाद उन्होंने रामपुर की लोकसभा सीट से अपना इस्तीफा भी दे दिया है। और यूपी विधानसभा में चुनाव जीतकर आए सभी 403 नवनिर्वाचित विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। और सबसे पहले सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बतौर विधायक पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, जिसके बाद सपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को भी विधायक पद की शपथ दिलाई गई। और पहले दिन करीब 343 विधायकों ने शपथ ली और इसके बाद यह सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। और आजम खान को भी विधायक पद की शपथ लेने के लिए आज विधानसभा आना था, जिसके लिए जेल प्रशासन से अदालत से अनुमति मांगी थी ताकि वह विधानसभा जाकर शपथ ले सके, लेकिन कोर्ट ने इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से वो अब विधानसभा नहीं जा पाएंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि आजम खान यूपी की सीतापुर जेल में बंद है और उन पर अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने समेत कई मामलों में केस दर्ज है और उन्होंने रामपुर लोकसभा सीट से सांसद पद पर रहते हुए रामपुर
शहर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने जीत भी हासिल की। और वहीं आजम खान लगातार 10वीं बार इस सीट से विधानसभा चुनाव जीते और इसके बाद उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा देकर विधानसभा में रहकर आगे की राजनीति का फैसला किया है। देश के 10 बड़ी ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर तमाम कर्मचारी संगठनों की हड़ताल मंगलवार दूसरे दिन भी जारी है। और वहीं कर्मचारियों की हड़ताल निजीकरण बंद किए जाने और पुरानी पेंशन बहाल किए जाने समेत 13 सूत्रीय मांगों को लेकर है। और वहीं संगम नगरी प्रयागराज में इस हड़ताल का व्यापार तौर पर असर देखने को मिल रहा है। और वहीं प्रयागराज में ज्यादातर बैंक, LIC और पब्लिक सेक्टर के संस्थान पूरी तरह से बंद नजर आए और इन जगहों के ज्यादातर कर्मचारी कामकाज ठप कर हड़ताल पर है और कर्मचारी संगठन अपने दफ्तरों के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। और कर्मचारियों की मांगों में प्रमुख रूप से निजीकरण बंद किए जाने, कोरोना काल में बेरोजगार हुए कर्मचारियों को भत्ता दिए जाने और चारों श्रम संस्थाएं रद्द किए जाने की मांग है। और इसके साथ ही NPS वापस ले जाने और सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किए जाने की मांग भी की गई है। और वहीं प्रयागराज में ज्यादातर बैंक और दूसरे संस्थान भी बंद है और कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार को उनके आंदोलन के आगे झुकना पड़ेगा और जिस तरह किसानों की मांगे पूरी की गई है उसी तरह मजबूर होकर कर्मचारियों की मांगे पूरी करनी पड़ेगी। और बैंकों की 2 दिवसीय हड़ताल से अकेले प्रयागराज रीजन में 200 करोड़ का लेन देन प्रभावित हुआ और हड़ताल के समर्थन में विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने धरना स्थल पर पत्थर गिरिजाघर से AG ऑफिस तक जुलूस भी निकाला और जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया गया। और वहीं कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार ने 2 दिनों के आंदोलन के बाद भी उनकी मांगे पूरी नहीं की तो वो नए सिरे से रणनीति बनाकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। और वहीं खबर अब बुलंदशहर से है, जहां पर बुलंदशहर में 15 दिन पहले 2 दलित युवकों के घर में घुसकर कुछ युवकों ने गोली मारी थी। और वहीं इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर फिल्म अभिनेत्री और कांग्रेस नेत्री अर्चना गौतम ने आज सड़क पर उतरकर विरोध किया है। और वहीं आपको बता दें कि अर्चना के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टरेट गेट पर डेरा डालकर न्याय की मांग करी है। और वहीं अभी तक पुलिस इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। मेरा नाम अर्चना गौतम है। मैं हसनापुर से प्रत्याशी रही हूँ कांग्रेस की और एक्ट्रेस हूँ बाय प्रोफेशन। और जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं जब यहाँ पे आई थी तो दलितों के साथ अत्याचार हुआ था, यानी मेरे समाज के लोगों के साथ अत्याचार हुआ था। कुछ गुंडे आए थे, वहाँ पे गोलियाँ चला दिया, इनके भाई थे, इनके पापा थे, उन पर गोली मारी गई, सर में गोली मारी गई और पैरों में गोली मारी गई। उसके बाद 4 आरोपी थे, 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जो मेन आरोपी है वो फरार है और उसके बाद उसकी कार्रवाई नहीं की गई। उसको बोल रहे हैं कि करेंगे। और वहीं अब खबर अमेठी से है, जहां पर भूमाफियाओं से तंग आया है सेना का जवान, जहां पर आरक्षित जमीन पर भूमाफिया का कब्जा देखने को मिला है। और वहीं बेशकीमती 5 बीघे जमीन पर अवैध रूप से भूमाफियाओं ने कब्जा किया और वहीं सार्वजनिक रास्ते को भी अवरुद्ध कर रहे हैं। और जवान की लगातार शिकायत के बाद प्रशासन मौन बैठा हुआ और सेना के जवान ने अपने बूढ़े पिता के साथ जिलाधिकारी से मिलकर न्याय की गुहार भी लगाई और अमेठी जिले के मुसाफिर खाना थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पूरे रामदत्त मिश्र दादरा निवासी दीपक मिश्रा सेना में सरहद की रखवाली करते हैं। आश्वासन दिया कि मैं इस पर तुरंत कार्रवाई करूंगा। SDM साहब को फोन किया, SDM साहब ने फोन पे बात किया। वहां पर तहसील परिसर में कुछ ऐसे लोग हैं जो भ्रष्ट हैं, वो भ्रष्टाचार से मुक्त होकर के मैं चाहता हूं इस पे कार्रवाई हो। उसमें नीचे लेवल पर कुछ लोग, ग्राम प्रधान जो ग्राम समाज और बंजर की भूमि है, वो ग्राम प्रधान भी मेरे साथ जाते हैं। साहब रास्ता अवैध रूप से कब्जा किया गया, उसको बाधित किया गया है, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वहीं लखनऊ नगर निगम की लापरवाही के चलते 2 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। और वहीं आपको बता दें कि लखनऊ के थाना शहादतगंज के गुलाब नगर के एक सीवर में सफाई करने के लिए 3 सफाई कर्मचारी उतरे थे और ज्यादा देर तक पानी में फंसे रहने की वजह से 3 में से 2 की मौत हो गई है। और वहीं तीसरे को लोगों और पुलिस की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। और वहीं पूरे मामले को लेकर सफाई कर्मचारियों और क्षेत्रीय लोगों में भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है।
वो करण और पूरन हाँ। तो खत्म हो गए और एक हॉस्पिटल गए। लाइन में उतरे थे यहाँ पे और सुपरवाइजर ने उतरवाया हाँ। जबरदस्ती लग के हाँ। अंदर दो व्यक्ति मर गए। कौन है सुपरवाइजर, कौन है? अमित। कोई तुम लोग को सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोई प्रोटेक्ट कुछ नहीं तो मिलता क्या है, वो वर्दी मिलता है, जूता मिलता है बस। नहीं, ये खतरनाक काम करने के लिए कोई अलग से मिलता है तुम लोग को? कोई ऑक्सीजन किट वगैरह कुछ? कोई सेफ्टी किट तो देती नहीं है। अच्छा, कोई देती नहीं है। और वहीं इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की प्रतापगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर होड़ा गांव में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। इस वक्त की प्रतापगढ़ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर होड़ा गांव में सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ है और सिलेंडर ब्लास्ट से गांव में अफरा तफरी मची हुई है। और वहीं आपको बता दें कि मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंची हुई है और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौजूद है और वहां पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और वहीं आप देख सकते हैं कि आग लगने के बाद जो तस्वीरें जो सामने आई है वो कैसी है, वो आप देख सकते हैं कि ये कहां पर और कैसे आग लगती हुई नजर आ रही है। जहां पर आग बुझने के बाद का मंजर कैसा है वो आप टेलीविजन स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं। और वहीं आपको बता दें कि पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। और वहीं आपको बता दें कि वहां पर आग सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और वहीं आपको बता दें कि कोड़ा गांव में ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद वहां पर आग लग गई और आग को बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी है। और वहीं इस वक्त एक रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अज्ञात कारणों से जंगल में आग लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। और वहीं आपको बता दें कि रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर अज्ञात कारणों से जंगल में आग लगी है। और वहीं आपको बता दें कि ये भीषण आग जंगल में लगी, जिसके बाद सैकड़ों बीघे के जंगल में ये आग लगी और ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया गया। और वहीं आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड और ग्रामीण आग बुझाने में जुटे रहे, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और इसके अलावा आपको बता दें कि सरसों गेहूं की फसल पूरी जलकर राख हो चुकी है। और वहीं सरेली थाना क्षेत्र के तखतखेड़ा तेज गांव की एक घटना है, जहां पर आग लगी, जिसके बाद आग इतनी भीषण थी कि गेहूं और सरसों की फसल जो थी वो पूरी जलकर खाक हो गई है। रायबरेली से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर जंगल में अज्ञात कारणों से आग लगी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाते उतने में सरसों और गेहूं के जो फसल थी वो जलकर खाक हो गई है। और फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों की मशक्कत के बाद काफी देर के बाद आग पर काबू पाया गया है।